चंद्रपुर गांव में पूर्णिमा की रात थी। तीनों बहनें घर की छत पर बैठी चांद को देख रही थीं। चंदा, तू देख तो कैसे चांद की रोशनी सीधे तेरे चेहरे पर पड़ रही है। हमेशा से ऐसा ही होता है, जब भी पूर्णिमा आती है तू कुछ अलग ही दिखने लगती है। मुझे ये बात हमेशा हैरान करती है। दीदी, आप भी ना हर बार यही बात कहती हो। मुझे तो कुछ खास नहीं लगता, बस इतना है कि मुझे चांद की रोशनी में बैठना बहुत अच्छा लगता है। मन शांत हो जाता है। चंदा, सच सच बताऊं तो मुझे भी कभी कभी अजीब लगता है। तेरी आंखों में जब चांद की रोशनी पड़ती है तो वो चमकने लगती है, जैसे उनमें कोई खास शक्ति हो। पिताजी भी तुझे हमेशा कुछ अलग नजरों से देखते हैं। शिवानी दीदी, ये सब तुम लोगों का वहम है। मैं तो तुम दोनों जैसी ही एक साधारण लड़की हूँ। बस इतना फर्क है कि मेरा नाम चंदा है, इसलिए शायद तुम लोग मुझे चांद से जोड़ते रहते हो। तभी नीचे से पिता हरिशंकर की आवाज आई। अरे चंदा, ए बेटा, अरे ऊपर छत पर मत बैठो बेटी। अरे नीचे आ जाओ अभी। पूर्णिमा की रात तुम्हें बाहर नहीं रहना चाहिए, ये मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, फिर भी तुम समझती नहीं हो बेटा। पिताजी, आप हर पूर्णिमा को मुझे ऐसे ही डराते हैं, पर कभी बताते नहीं कि असल में बात क्या है। आखिर मुझे पूर्णिमा की रात बाहर रहने से इतना डर क्यों दिखाया जाता है? अरे बेटी, बस मेरी बात मान लो, ज्यादा सवाल मत पूछो। चलो चलो नीचे आ जाओ, चलो बहुत रात हो गई है, अब सब अंदर चलो और सो जाओ। आ जाओ बेटा। तीनों बहनें नीचे उतर आईं, पर चंदा के मन में सवाल घूमते रहे। रात को जब सब सो गए तो गौरी और शिवानी चुपके से चंदा के कमरे में आईं। चंदा सुन, हमें भी पिताजी की ये बात हमेशा अजीब लगती रही है। आज मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ, जो मैंने बरसों पहले सुनी थी, पर कभी हिम्मत नहीं हुई बताने की। क्या बात है दीदी? आप मुझे डरा रही हो। साफ साफ बताओ ना, इतने सालों से मुझसे क्या छुपाया जा रहा है? चंदा, मुझे भी पता है इस बारे में थोड़ा बहुत। गांव की बूढ़ी औरतें कभी कभी बातें करती हैं, और जब भी मैं पास से गुजरती हूँ वो चुप हो जाती हैं। मुझे लगता है कि तेरे जन्म से जुड़ा कोई बड़ा रहस्य है। हाँ चंदा, मुझे याद है, जब तू पैदा हुई थी तो पूरा गांव डर गया था। माँ तुझे जन्म देने से ठीक बाद बहुत बीमार पड़ गई थी, और कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई थी। तब से ही पिताजी इतने सहमे हुए रहते हैं। ये तो मुझे पता है दीदी कि माँ मेरे जन्म के बाद ही चली गई थी, पर इसमें मेरी क्या गलती है? आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे मैं कोई अपराधी हूँ? नहीं चंदा, हम तुझे दोष नहीं दे रहे, पर सुन, गांव की बूढ़ी काकी पार्वती ने एक बार मुझसे कहा था कि तेरा जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था। उन्होंने कहा था कि तू चांद की बेटी है, पर जब मैंने और पूछा तो वो डरकर भाग गई। चांद की बेटी? ये कैसी बातें कर रही हो शिवानी दीदी? मैं एक इंसान हूँ, माँ पिताजी की बेटी हूँ, फिर ये चांद की बेटी का क्या मतलब हुआ? हमें भी नहीं पता चंदा, पर मुझे लगता है कि हमें इस राज को जानना ही होगा। कल सुबह हम काकी पार्वती के पास जाएंगे, शायद वो हमें सच बता दे। अगली सुबह तीनों बहनें काकी पार्वती के घर पहुंची। काकी पार्वती बहुत बूढ़ी थी और दरवाजे पर बैठी थी। काकी पार्वती, हमें आपसे कुछ जरूरी बात पूछनी है, कृपया हमें सच बता दीजिए, हम बहुत परेशान हैं। आओ बेटियों, मुझे पता था एक दिन तुम लोग यहाँ आओगी। बताओ, क्या जानना चाहती हो तुम लोग? मैं जितना जानती हूँ बता दूंगी। काकी, मुझे बताइए, मैं चांद की बेटी कैसे हूँ? ये सब क्या है? मेरे जन्म में ऐसा क्या खास हुआ था जो आज तक कोई नहीं बताता? हे भगवान, तो आखिर वक्त आ ही गया तुझे सच जानने का। बेटी,
ये कहानी बहुत पुरानी है, लगभग 50 साल पुरानी, जब इस गांव पर एक बहुत बड़ी विपदा आई थी। कैसी विपदा काकी? कृपया हमें पूरी बात बताइए, हम सब कुछ जानना चाहते हैं। सुनो बेटियों, 50 साल पहले इस गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। 3 साल तक एक बूंद पानी नहीं बरसा था। सारी फसलें जल गई थीं। गांव के लोग भूख से मरने लगे थे। तब गांव के मुखिया उस वक्त के बुजुर्गों के साथ चंद्र देवता की शरण में गए थे। चंद्र देवता? काकी, वो कौन है? मैंने तो कभी इनके बारे में नहीं सुना। चंद्र देवता एक रहस्यमयी शक्ति है जो चांद में निवास करते हैं। उस समय के मुखिया ने जंगल के बीचों बीच एक पुराने मंदिर में जाकर चंद्र देवता से प्रार्थना की थी कि वो गांव पर पानी की कृपा करें, बारिश दें, तभी गांव बच सकता है। फिर क्या हुआ काकी? चंद्र देवता ने उनकी मदद की क्या? हाँ बेटी, चंद्र देवता मान गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि हर 25 साल में गांव को उन्हें कन्या भेंट करनी होगी, जो चांद की बेटी बनकर हमेशा उनके पास रहेगी। तभी गांव में बारिश होगी और फसलें लहलहाएंगी। ये तो बहुत डरावनी शर्त है काकी। तो क्या इसका मतलब है कि चंदा को? हाँ बेटी, मुझे माफ करना, पर सच यही है। तुम्हारी माँ सुमित्रा ने जब चंदा को जन्म दिया था तो उस रात भी पूर्णिमा थी और ठीक 25 साल पूरे हुए थे आखिरी भेंट के। गांव वालों ने मुखिया के साथ मिलकर पहले से ही फैसला कर लिया था कि इस बार जो भी कन्या जन्म लेगी वही चांद की बेटी होगी। ये क्या कह रही हैं आप काकी? तो मेरे पिताजी और गांव वालों ने मिलकर पहले से ही मेरा भविष्य तय कर दिया था। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है मेरे साथ। हाँ बेटी, और सबसे दुखद बात ये है कि तुम्हारी माँ को जब ये पता चला तो वो बहुत रोई थी। उन्होंने मुखिया से बहुत विनती की थी कि तुम्हें मत भेजे, पर मुखिया नहीं माने। तुम्हारी माँ इस दुख को सहन नहीं कर पाई और कुछ ही दिनों में चली गई। तो इसका मतलब है कि माँ की मृत्यु भी इस अंधेरे सच से जुड़ी हुई थी। पिताजी ने हमसे इतने साल ये बात क्यों छुपाई काकी? बेटी, तुम्हारे पिता ने चंद्र देवता से एक वरदान मांगा था कि जब तक चंदा 20 साल की नहीं हो जाती उसे भेंट के लिए मत बुलाया जाए। चंद्र देवता ने ये बात मान ली थी, क्योंकि वो भी जानते थे कि एक छोटी बच्ची को इस तरह नहीं ले जाना चाहिए। तो मतलब अब वो वरदान खत्म हो गया है। मैं 22 साल की हो गई हूँ काकी। क्या इसका मतलब है कि चंद्र देवता अब मुझे? बेटी, मुझे डर है कि हाँ, आज रात फिर से पूर्णिमा है और शायद आज ही वो रात है जब चंद्र देवता तुम्हें बुलाएंगे। तुम्हारे पिता इसी डर से तुम्हें हर पूर्णिमा को छत से नीचे बुलाते हैं ताकि चांद की रोशनी सीधे तुम पर ना पड़े। तीनों बहनें ये सुनकर सहम गईं। चंदा की आंखों में आंसू आ गए। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं नहीं जाना चाहती किसी चांद देवता के पास। मुझे अपना जीवन यही अपने परिवार के साथ जीना है। मुझे बचा लो दीदी। चंदा, तू डर मत, हम दोनों दीदी हैं तेरी। हम तुझे किसी भी कीमत पर बचाएंगे। हम घर जाकर पिताजी से सीधे बात करेंगे, उन्हें भी कोई रास्ता पता होगा। काकी, क्या इस शर्त से बचने का कोई उपाय है? कोई तरीका जिससे चंदा को इस भेंट से मुक्त किया जा सके? बेटी, मुझे एक उपाय पता है, पर वो बहुत कठिन है। गांव से दूर पहाड़ी पर साधु बाबा केदार रहते हैं। वो बहुत ज्ञानी है। शायद वो तुम्हें कोई रास्ता बता सके।
अगर चंद्र देवता को हराने का कोई तरीका है तो वो ही जानते होंगे। तीनों बहनें तुरंत घर लौटीं। घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि हरिशंकर बहुत परेशान बैठे थे। अरे तुम तीनों कहाँ चली गई थी? हैं? अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ गई थी? अरे मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी बेटा। आज की रात बहुत खास है। चंदा को घर के अंदर ही रखना है, समझी? पिताजी, हमें सब पता चल गया है। काकी पार्वती ने हमें बता दिया है कि मैं चांद की बेटी हूँ और आज रात चंद्र देवता मुझे लेने आएंगे। आपने हमसे ये बात इतने सालों तक क्यों छुपाई? अरे बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें ये सच बताकर डराना नहीं चाहता था। मैंने हर संभव कोशिश की तुम्हें बचाने की, पर चंद्र देवता की शक्ति के सामने मैं कुछ नहीं कर सका। मुझे खुद नहीं पता कि क्या करूं, है? पिताजी, क्या मुखिया जगदीश को भी इस बारे में पता है? क्या उन्होंने हमारी मदद के लिए कुछ नहीं किया? अरे मुखिया जगदीश ही तो इस पूरी प्रथा को बनाए रखने वाले हैं बेटी। उनका मानना है कि गांव की भलाई के लिए ये बलिदान जरूरी है। वो कभी इस प्रथा को खत्म नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए किसी की भी जान चली जाए। हाँ। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मुखिया जगदीश खुद वहां पहुंचे थे। उनके साथ कुछ गांव वाले भी थे। ए हरिशंकर, अरे मुझे पता है कि तुम्हारी बेटियों को सच पता चल गया है। अरे आज पूर्णिमा की रात है और चंदा को आज ही चंद्र देवता के मंदिर ले जाना होगा। देखो भाई, ये गांव की परंपरा है, इसे टाला नहीं जा सकता। मुखिया जी, ये कैसी परंपरा है जो किसी निर्दोष लड़की की जिंदगी छीन लेती है? आप लोगों को मुझे जबरन ले जाने का कोई हक नहीं है। मैं अपनी मर्जी के बिना नहीं जाऊंगी। ए चंदा बेटी, ये तुम्हारी मर्जी की बात नहीं है, ये पूरे गांव के अस्तित्व की बात है। अगर तुम नहीं गई तो चंद्र देवता क्रोधित हो जाएंगे और फिर से वो भयंकर सूखा वापस आ जाएगा। अरे हजारों लोग मर जाएंगे बेटा, इसलिए तुम्हें जाना होगा। मुखिया जी, क्या एक लड़की की जान से ज्यादा कीमती कुछ और नहीं है? आप इतने सालों से इस अंधेरे सच को छुपाकर कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। शिवानी, मुझे भी दुख होता है अरे ये सब करते हुए, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैं गांव का मुखिया हूं, मुझे पूरे गांव की भलाई के बारे में सोचना है। अरे एक की कुर्बानी से हजारों बच जाते हैं बेटा। जगदीश, तुम मेरी बेटी को इस तरह नहीं ले जा सकते। अरे मैं भी इस गांव का हिस्सा हूं, पर मैं अपनी बेटी की जान से बढ़कर कुछ नहीं मानता। चाहे पूरा गांव ही क्यों ना खत्म हो जाए, मेरे लिए पहले मेरी बेटी है। ए हरिशंकर, तुम्हारी बात मैं समझ सकता हूं, पर तुमने पहले ही 25 साल का वरदान मांगकर इस प्रथा को टाल दिया था। अरे अब और टालना संभव नहीं है। आज रात चंदा को जाना ही होगा, वरना पूरा गांव का नाश हो जाएगा रे भैया। आए मुखिया जी, हमें थोड़ा समय दीजिए। हम साधु बाबा केदार से मिलना चाहते हैं। शायद कोई और रास्ता हो इस समस्या का, जिससे चंदा को भी बचाया जा सके और गांव को भी। मुखिया जगदीश और गांव वाले वहां से चले गए। तीनों बहनें तुरंत पहाड़ी की ओर साधु बाबा केदार के पास निकल पड़ी। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर साधु बाबा ने भी कोई रास्ता नहीं बताया तो मेरा क्या होगा? मैं रघु से भी अभी मिलना चाहती हूँ, उसे ये सब पता होना चाहिए। चंदा, पहले हम साधु बाबा से मिल लेते हैं, फिर रघु के पास जाएंगे। हमें जल्दी करनी होगी, समय बहुत कम है हमारे पास। कुछ घंटे चलने के बाद तीनों बहनें साधु बाबा केदार की कुटिया पर पहुंची। साधु बाबा ध्यान में बैठे थे।
साधु बाबा, हमें आपकी मदद चाहिए। हमारी सबसे छोटी बहन चंदा को आज रात चंद्र देवता के पास भेंट के रूप में भेजा जाना है। कृपया हमें कोई रास्ता बताइए। आओ बेटियों, मुझे पहले से ही पता था कि ये दिन आएगा। चंदा, तुम वही हो ना जो चांद की बेटी कहलाती हो? हाँ साधु बाबा, मैं ही हूँ। कृपया मुझे बताइए, क्या इस भेंट से बचने का कोई रास्ता है? मैं अपने परिवार के साथ अपना जीवन जीना चाहती हूँ। मुझे चंद्र देवता के पास नहीं जाना। बेटी, चंद्र देवता कोई बुरी शक्ति नहीं है, पर 50 साल पहले जो शर्त रखी गई थी उसके पीछे एक बहुत बड़ा झूठ छुपा हुआ है, जो गांव वालों ने तुम सबसे हमेशा छुपाया है। झूठ? साधु बाबा, कैसा झूठ? कृपया हमें साफ साफ बताइए, हम सब कुछ जानना चाहते हैं। हाँ, सुनो बेटियों, 50 साल पहले सूखा पड़ने का कारण चंद्र देवता का क्रोध नहीं था, बल्कि उस समय के मुखिया का पाप था। उस मुखिया ने जंगल के पवित्र सरोवर को सुखाकर अपनी खेती के लिए पानी का रुख मोड़ दिया था, जिस वजह से पूरा गांव में सूखा पड़ा। तो फिर चंद्र देवता का इससे क्या संबंध है साधु बाबा? मुखिया ने तो ये कहा था कि चंद्र देवता ने ही ये शर्त रखी थी। बेटी, उस समय के मुखिया ने अपने पाप को छुपाने के लिए ये झूठी कहानी बनाई थी कि चंद्र देवता क्रोधित हैं और उन्हें कन्या भेंट चाहिए। असल में चंद्र देवता ने कभी ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी। ये सब मुखिया का बनाया हुआ एक छल था, ताकि गांव वाले उसके पाप के बारे में कभी न जान सके। ये तो बहुत बड़ा धोखा है साधु बाबा। तो इतने सालों से कितनी ही कन्याओं की जिंदगी बर्बाद की गई है एक छोटी सी वजह से। ये सुनकर मेरा दिल टूट रहा है। हाँ बेटी, यही सच है। और सबसे दुखद बात ये है कि जो कन्याएं भेंट के नाम पर मंदिर ले जाई जाती हैं, उनका वास्तव में बलिदान कर दिया जाता है। उन्हें सरोवर में डुबो दिया जाता है, ये कहकर कि वो चंद्र देवता के पास चली गई है। ये तो हत्या है साधु बाबा। मुखिया जगदीश और गांव वालों ने इतने सालों से ये जानते हुए भी इस प्रथा को जारी रखा है। ये कैसे सहन किया जा सकता है? बेटी, सच्चाई बहुत कड़वी है, पर अब तुम्हें इसे सबके सामने लाना होगा। अगर तुम चाहती हो कि चंदा बच जाए और भविष्य में किसी और कन्या के साथ ये अन्याय न हो, तो तुम्हें आज रात ही इस झूठ का पर्दाफाश करना होगा। पर साधु बाबा, हम ये सब कैसे साबित करेंगे? मुखिया जगदीश तो साफ इनकार कर देंगे और गांव वाले उनकी बात मान लेंगे। हमारी कौन सुनेगा? सुनो बेटी, उस सरोवर के पास जो पुराना मंदिर है, उसके पीछे एक गुप्त कक्ष है, जहां पिछले 50 सालों की सारी सच्चाई एक पुरानी डायरी में लिखी हुई है। वो डायरी उस समय के पुजारी ने लिखी थी, जो इस पाप को छुपा नहीं पाया और खुद ही गुप्त रूप से सब लिख गया। तो हमें वो डायरी ढूंढनी होगी साधु बाबा। अगर वो मिल जाए तो हम मुखिया जगदीश का असली चेहरा सबके सामने ला सकते हैं। हाँ बेटी, पर सावधान रहना। मुखिया जगदीश भी इस डायरी के बारे में जानता है। उसने हमेशा उसे ढूंढने की कोशिश की है, पर अब तक नहीं पा सका। अगर उसे पता चल गया कि तुम वहां जा रही हो, तो वो तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगा। तीनों बहनें साधु बाबा का आशीर्वाद लेकर तुरंत वहां से निकली। रास्ते में उन्हें रघु मिल गया। ए चंदा, अरे कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? हैं? अरे मुझे गांव से सुनाई दिया कि आज रात तुम्हें मंदिर में ले जाया जाएगा। क्या ये सच है? मुझे बताओ,
मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। रघु, ये सब सच है, पर हमें अभी एक बहुत जरूरी काम करना है। हमें उस पुराने मंदिर के पीछे एक गुप्त कक्ष में जाकर एक डायरी ढूंढनी है जिसमें गांव के अंधेरे सच का प्रमाण है। हाँ, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ चंदा। तुम्हें इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता मैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी हर मुसीबत में तुम्हारा साथ दूंगा। ये मेरा वादा है चंदा। ठीक है रघु, चलो हमारे साथ। हमें जल्दी करनी होगी। सूरज ढलने में बस कुछ घंटे ही बचे हैं और रात होते ही मुखिया जगदीश चंदा को लेने आ जाएगा। चारों मंदिर की तरफ निकल पड़े। शाम होते होते वो जंगल के बीच पुराने मंदिर के पास पहुंचे। ये वही मंदिर है जहां हर 25 साल में एक कन्या को भेंट के नाम पर ले जाया जाता है। यहाँ कितना सन्नाटा है, मुझे यहाँ आकर बहुत अजीब लग रहा है। दीदी, हमें जल्दी से गुप्त कक्ष ढूंढना होगा। साधु बाबा ने कहा था कि वो कक्ष मंदिर के पीछे कहीं है। चलो हम सब अलग अलग दिशा में ढूंढते हैं। सब अलग अलग जगह तलाश करने लगे। तभी रघु को मंदिर की पिछली दीवार पर एक हल्का सा निशान दिखा। ए चंदा, अरे इधर आओ। यहाँ दीवार पर कुछ अजीब सा निशान है। लगता है यहाँ कोई छिपा हुआ रास्ता है। मुझे लगता है हमें यहाँ कुछ धकेलना होगा। चंदा ने अपना हाथ निशान पर रखा। अचानक दीवार का हिस्सा हल्के से हिलने लगा और एक संकरा रास्ता खुल गया। ये तो सच में एक गुप्त रास्ता है। साधु बाबा ने सही कहा था। चलो अंदर जाकर देखते हैं, हमें वो डायरी जरूर मिलेगी यहाँ। चारों अंदर गए। अंदर एक छोटा सा कक्ष था जिसमें धूल से ढकी हुई पुरानी किताबें और एक संदूक रखा था। ये देखो, यहाँ एक संदूक रखा है। शायद इसी में वो डायरी हो जिसके बारे में साधु बाबा ने बताया था। चलो इसे खोलकर देखते हैं। गौरी ने संदूक खोला। उसके अंदर एक पुरानी फटी हुई डायरी रखी थी। ये रही वो डायरी। चलो जल्दी से इसे पढ़ते हैं। हमें पता लगाना है कि असली सच क्या है, ताकि हम मुखिया जगदीश के सामने सबूत रख सकें। शिवानी ने डायरी के पन्ने पलटे। उसमें पुजारी की लिखी हुई बातें साफ साफ दिखीं। यहाँ लिखा है, मुखिया रतन सिंह ने पवित्र सरोवर का पानी अपनी खेती के लिए मोड़ दिया, जिस वजह से सूखा पड़ा। अपने पाप को छुपाने के लिए उन्होंने चंद्र देवता की झूठी कहानी बनाई और गांव वालों को कन्या बलिदान के लिए राजी किया। मैं ये सच लिख रहा हूँ क्योंकि मेरी आत्मा इस पाप का बोझ नहीं उठा सकती। ये तो ठीक वैसा ही है जैसा साधु बाबा ने बताया था। तो मुखिया रतन सिंह ही असली अपराधी था और आज का मुखिया जगदीश उसी की परंपरा को बेईमानी से आगे बढ़ा रहा है। चलो अब हमें ये डायरी लेकर तुरंत गांव वापस जाना चाहिए। हमें ये सच पूरे गांव के सामने लाना होगा, इससे पहले कि मुखिया जगदीश चंदा को ले जाए। चारों डायरी लेकर तुरंत गांव की तरफ भागे, पर रास्ते में उनका सामना मुखिया जगदीश और कुछ गांव वालों से हो गया। अरे तुम चारों यहाँ क्या कर रहे थे? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मुझे लगता है तुमने वो जगह ढूंढ ली जिसे मैं वर्षों से तलाश कर रहा था। हाँ मुखिया जी, हमने वो डायरी ढूंढ ली है जिसमें इस पूरे झूठ का सच लिखा हुआ है। आपके पूर्वज मुखिया रतन सिंह ने अपने पाप को छुपाने के लिए ये झूठी कहानी बनाई थी। चंद्र देवता ने कभी कोई शर्त नहीं रखी। अरे बकवास बंद करो, वो डायरी मुझे दे दो। ये कोई झूठा कागज है, इसे फाड़कर फेंक दूंगा। आज रात चंदा को मंदिर जाना ही होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आप ये डायरी नहीं छीन सकते मुखिया जी। हम ये सच पूरे गांव के सामने लाएंगे ताकि सबको पता चले
कि इतने सालों से कितनी मासूम लड़कियों की जान एक झूठ की वजह से ली गई है। ये सैनिकों, अरे इन सबको पकड़ लो और वो डायरी छीन लो। मैं किसी कीमत पर ये सच बाहर नहीं आने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े। अरे छीनो रे। मुखिया के साथ आए लोग आगे बढ़े, पर रघु ने हिम्मत दिखाकर डायरी अपने पास सुरक्षित रख ली। मुखिया जगदीश, आप जितना भी जोर लगा लें, हम ये सच गांव वालों के सामने जरूर बताएंगे। आपने इतने सालों तक जो पाप किया है, उसकी सजा आपको मिलनी ही चाहिए। तभी पीछे से कुछ गांव वाले आते दिखे, जिन्हें शोर सुनकर वहां आना पड़ा था। उनमें हरिशंकर भी शामिल थे। अरे ये क्या हो रहा है? जगदीश, तुम मेरी बेटियों के साथ इस तरह जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? अरे मुझे साफ साफ बताओ, क्या मामला है? पिताजी, हमें असली सच पता चल गया है। ये सब चंद्र देवता का क्रोध नहीं, बल्कि मुखिया जगदीश के पूर्वज का पाप छुपाने का एक झूठ है। हमारे पास सबूत है, ये डायरी इसका प्रमाण है। गांव वाले ये सुनकर हैरान रह गए। उनमें से एक बुजुर्ग आगे आया। अगर ये सच है तो हमें इसकी जांच करनी चाहिए। हमने इतने सालों से अपनी बेटियां इस प्रथा के नाम पर खोई है। अब हमें असली सच जानने का। अरे ये सब झूठ है। इन लड़कियों ने मिलकर ये सब बनाया है ताकि चंदा को बचा सके। अरे मेरी बात मानो, ये डायरी नकली है, इसे जलाकर फेंक देना चाहिए। हाँ, अगर ये नकली है मुखिया जी, तो आप इसे सबके सामने पढ़ने से क्यों डर रहे हैं? अरे सच में कोई डर नहीं होना चाहिए, अगर आपका दिल साफ है तो। हाँ, गांव वालों के दबाव में मुखिया को मानना पड़ा। मुखिया रतन सिंह ने पवित्र सरोवर का पानी अपनी खेती के लिए मोड़ दिया, जिस वजह से सूखा पड़ा। अपने पाप को छुपाने के लिए उन्होंने चंद्र देवता की झूठी कहानी बनाई। गांव वालों के बीच हलचल मच गई। सब एक दूसरे को देखने लगे। अरे ये तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है हम सबके साथ। अरे मेरी भी एक बेटी इस प्रथा में खोई थी, अरे 25 साल पहले, और अब पता चला कि वो सब एक झूठ की वजह से हुआ। अरे नहीं 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 नहीं, अरे ये सब गलत है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे पूर्वज ने ऐसा किया होगा। अरे ये डायरी किसी और ने जानबूझकर बनाई होगी, इसे मत मानो। ये जगदीश, बहुत हो गया अब। हाँ, तुमने जानते हुए भी इस झूठ प्रथा को आगे बढ़ाया क्योंकि तुम्हें अपनी सत्ता खोने का डर था। तुमने मेरी पत्नी सुमित्रा को भी इस डर में जीने और मरने पर मजबूर किया है। मुखिया जगदीश का चेहरा डर और शर्म से सफेद पड़ गया। हरिशंकर, मुझे माफ कर दो। मुझे पता था ये सच है। मेरे पिता ने मुझे ये सब बताया था जब मैं मुखिया बना था, पर मुझे डर था कि अगर मैं ये सब सच बता दूंगा तो गांव वाले मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, इसलिए मैं चुप रहा। मुखिया जी, आपने अपने डर की वजह से कितनी ही कन्याओं की जान ले ली। ये सोचकर मुझे बहुत दुख हुआ। आपको अपने इस पाप का प्रायश्चित करना ही होगा। गांव वालों, अब आप सबको फैसला करना है कि इस झूठी प्रथा को आगे चलाना है या इसे यहीं खत्म कर देना है। हमारी छोटी बहन चंदा की जान बचाने के साथ साथ हमें भविष्य की हर बेटी को भी इस अन्याय से बचाना होगा। हम सब मिलकर फैसला करते हैं कि ये झूठी प्रथा आज से हमेशा के लिए बंद होती है। चंदा बेटी, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम अपने परिवार के साथ ही रहोगी। सभी गांव वाले एक स्वर में सहमत हो गए। मुखिया जगदीश शर्म से सिर झुकाए वहां से चला गया। चंदा बेटी, आज तुमने और तुम्हारी दीदियों ने मिलकर ये साबित कर दिया कि सच्चाई कितनी भी पुरानी क्यों न हो, वो एक दिन सामने आ ही जाती है। मुझे तुम तीनों पर गर्व है बेटा। पिताजी, अगर साधु बाबा केदार ने हमें ये रास्ता नहीं दिखाया होता तो हम कभी ये सच नहीं जान पाते।
हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। चंदा, मुझे बहुत खुशी है कि आज तुम सुरक्षित हो। अब तुम्हें कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो। रघु, तुम्हारा साथ और दीदियों का साहस, इन्हीं की वजह से आज ये अंधेरा सच सामने आ सका। मैं बहुत खुश हूँ कि अब मुझे चांद की बेटी कहकर कोई मुझे छीनने की कोशिश नहीं करेगा। उस रात पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था, पर अब उसकी रोशनी डर की नहीं बल्कि खुशी और आजादी की प्रतीक बन गई थी। चंदा, देख तो, चांद आज कितना सुंदर लग रहा है, बिना किसी डर के। अब से हर पूर्णिमा हमारे लिए खुशी का त्योहार होगी, ना कि डर का दिन। हाँ दीदी, और मुझे विश्वास है कि माँ की आत्मा भी आज बहुत खुश होगी ये देखकर कि उनकी बेटियों ने मिलकर इतना बड़ा अन्याय खत्म कर दिया। और इस तरह चंदा, गौरी और शिवानी ने अपने प्यार और साहस से गांव के 50 साल पुराने अंधेरे